जब यहाँ पर स्टूडेंट पहली बार आता है, जब ये लैब में उसका एंट्री होता है तो सबसे पहला काम रहता है उसका ऑब्जर्वेशन का। ये जो ऑब्जर्वेशन का एक चार्ट है मेरे पास, इस ऑब्जर्वेशन का उसका बच्चों का ऑब्जर्वेशन क्या है, जैसे इसमें एक बार मैंने ये दिखा दिया तो वो इसके पीछे वो सेम ड्रॉ करता है या नहीं करता है, या ये जो चार्ट मैंने दिखाया है उसमें सर्कल कितने थे, ट्रायंगल कितने थे, डॉट कितने थे, लाइन कितने थे, अगर वो ये बात निकाल देने के बाद वो अगर ठीक से बताता है तो समझ लेना उसका ऑब्जर्वेशन अच्छा है। ये ऑब्जर्वेशन से इस लैब में स्टार्ट होता है, फिर उसका फर्स्ट लैंग्वेज मराठी शुरू होता है, देन थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश शुरू होता है, फिर बाद में मैं धीरे धीरे उनके बौद्धिक विकास के पास जाता हूँ, जैसे मैंने आपको क्यूब दिखाया, और जो कुछ एक्टिविटी मैं यहाँ लेता हूँ वहाँ से शुरू होता है, और आखिरी में सिर्फ मैं बच्चों को लैंग्वेज ही नहीं पढ़ाता, मैं बच्चों को उनके करियर के बारे में एक बिजनेस का उनका करियर होना चाहिए, जो व्यवसाय शिक्षण उसे बोलते हैं। अब ये मेरे बच्चों ने बनाया हुआ है, ये बच्चों ने बनाया हुआ है, ये बच्चों ने बनाया हुआ है, आप ऊपर देख सकते हो तो हैंगिंग का बच्चों ने बनाया हुआ है। बच्चे कैंडल भी बनाते हैं, मेरे मेणबत्ती जो बोलते हैं, बच्चे सोप भी बनाते हैं, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सोप और कैंडल बच्चे बनाते हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर सिखाया जाता है। ये जो लैंग्वेज लैब तैयार किया आपने, तो इसकी शुरुआत कैसी होती है? जब विद्यार्थी आता है तो आप विद्यार्थी को कैसा सिखाते हो और इसके अलावा क्या क्या सिखाते हैं? बिल्कुल बराबर। जब यहाँ पर स्टूडेंट पहली बार आता है, जब ये लैब में उसका एंट्री होता है तो सबसे पहला काम रहता है उसका ऑब्जर्वेशन का। ये जो ऑब्जर्वेशन का एक चार्ट है मेरे पास, इस ऑब्जर्वेशन का उसका बच्चों का ऑब्जर्वेशन क्या है, जैसे इसमें एक बार मैंने ये दिखा दिया तो वो इसके पीछे वो सेम ड्रॉ करता है या नहीं करता है, या ये जो चार्ट मैंने दिखाया है उसमें सर्कल कितने थे, ट्रायंगल कितने थे, डॉट कितने थे, लाइन कितने थे, अगर वो ये बात निकाल देने के बाद वो अगर ठीक से बताता है तो समझ लेना उसका ऑब्जर्वेशन अच्छा है। ये ऑब्जर्वेशन से इस लैब में स्टार्ट होता है, फिर उसका फर्स्ट लैंग्वेज मराठी शुरू होता है, देन थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश शुरू होता है, फिर बाद में मैं धीरे धीरे उनके बौद्धिक विकास के पास जाता हूँ, जैसे मैंने आपको क्यूब दिखाया, और जो कुछ एक्टिविटी मैं यहाँ लेता हूँ वहाँ से शुरू होता है, और आखिरी में सिर्फ मैं बच्चों को लैंग्वेज ही नहीं पढ़ाता, मैं बच्चों को उनके करियर के बारे में एक बिजनेस का उनका करियर होना चाहिए, जो व्यवसाय शिक्षण उसे बोलते हैं। अब ये मेरे बच्चों ने बनाया हुआ है, ये बच्चों ने बनाया हुआ है, ये बच्चों ने बनाया हुआ है, आप ऊपर देख सकते हो तो हैंगिंग का उन बच्चों ने बनाया हुआ है। बच्चे कैंडल भी बनाते हैं, मेणबत्ती जो बोलते हैं, बच्चे सोप भी बनाते हैं, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सोप और कैंडल बच्चे बनाते हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर सिखाया जाता है। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है, और ये जो न्यू हाई स्कूल चौखा, और आप यहाँ अंग्रेजी माध्यम के एक टीचर हैं, और आपने लैंग्वेज लैब तैयार की है, तो ये सारी जो भाषा प्रयोगशाला की जो आपको मन में कहाँ से आया और आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? सर, प्रेरणा तो मेरे पहले से ही थी मेरे मन में। जब मैं टीचिंग जॉब एक्सेप्ट किया तभी से मैं प्रेरित था कि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, लेकिन कुछ टाइम लगता है। तो अभी अभी फिलहाल हमारे जो मराठवाड़ा शिक्षण प्रसारक मंडल के जो कोषाध्यक्ष हैं श्री किरण आवरगावकर साहब, उन्होंने एक ट्रेनिंग ली हमारी इंग्लिश टीचरों की, तो उसमें से मुझे और ज़्यादा प्रेरणा मिली कि मैं कुछ बच्चों के साथ कुछ बेसिक चीज़ें कर सकता हूँ, उनको अच्छी तरह से पढ़ा सकता हूँ, मैं टीचिंग एड्स बना सकता हूँ। इस तरह से मुझे उनसे भी प्रेरणा मिली है। सर, पूरे महाराष्ट्र में शैक्षणिक जो माध्यम है उसके हिसाब से बात करें, हाँ, तो एक ग्रामीण चौका के पास में जो स्कूल है न्यू हाई स्कूल, वहाँ पर आपने ये भाषा प्रयोग ये लैंग्वेज लैब तैयार किया है, तो क्या कहेंगे सर? सर, ये जो लैब मैंने बनाया हुआ है, यहाँ 1500 से ज़्यादा चार्ट एक्टिविटीज़ है, खेल है, कुछ चैलेंजेस भी है। देखा जाए तो ये पूरा पट्टा जो है चैलेंजेस का है, यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस है। दूसरी बात कि ये लैब की आवश्यकता क्यों आई, जब मैं पढ़ाता था तब बच्चों को बेसिक मराठी लैंग्वेज नहीं आती थी। अब मैं तो इंग्लिश पढ़ाना चाहता था, लेकिन जब मुझे समझ में आया कि इंग्लिश आने के लिए उनको मराठी आना जरूरी है, तो मैंने मराठी लैंग्वेज पर भी काम कर दिया। ये जो मेरा लैब है, ये मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में सभी स्कूल में चाहिए,
अभी तो फिलहाल सिर्फ मेरे स्कूल में है ये लैब। सर आपने जो ये भाषा प्रयोग किया है तो विद्यार्थियों के लिए उसका साधन क्या क्या है, क्या क्या सामग्री लगती है उसको, आपने क्या क्या बनाया उसका? देखो मैंने तो बेसिक चार्ट्स भी बनाए हैं, देखिए बहुत पहले से एकदम सिंपल चार्ट से लेके गया है तो पूरा ग्रामर सेक्शन भी मैंने कवर कर लिया है। उसमें वोकेबुलरी है, गेम्स है, चार्ट्स है, ये टैबलेट भी है। अभी ये मैंने खुद से टैबलेट लेके आया। बच्चे क्या करते हैं जब बोर हो जाते हैं तो मैं उनको इंग्लिश के गेम्स इसमें खेलने के लिए टैबलेट देता हूँ। बच्चे आराम से गेम्स खेलते खेलते इंग्लिश सीखते हैं। सर आपने ये जाति खर्चे से किया है या स्कूल ने आपकी हेल्प की है? नहीं, स्कूल ने भी मुझे हेल्प की। हमारे जो शालेय अध्यक्ष है श्री शेख शमीम भैया, उन्होंने मुझे एक लैमिनेशन मशीन दिया, इसीलिए मैं ये सभी पेपर्स लैमिनेट कर पाया जो अभी आज फटते नहीं है। ये 10 साल का इसका अभी चल सकता है 10 साल। सर अभी हमारा वीडियो देखने के बाद में अगर दूसरे स्कूल वाले भी आपको भाषा प्रयोग के लिए या लैंग्वेज जो आपने तैयार किया है तो आप वहाँ जाना पसंद करेंगे? बिल्कुल, ये तो फिर मेरा सौभाग्य होगा कि अगर स्कूल ने बुलाया है तो लैंग्वेज लैब कैसा है तो मैं हमारे कुछ 100-200 चार्ट्स वहाँ पर प्रेजेंट करूँगा और बच्चों को डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा। सर आपने जो लैंग्वेज लैब तैयार किया है जहाँ बुक्स भी लाए हैं, कौन कौन सी बुक्स लाए हैं सर? यहाँ पर इंग्लिश की बुक्स है, डिक्शनरी है। बच्चों को जो डिक्शनरी का वर्ड्स देना चाहता हूँ। बच्चों को वर्ड्स तो पता है लेकिन बच्चों को वर्ड ढूंढने नहीं आता, तो अगर मैं ये प्रयोग करता हूँ कि बच्चों को डिक्शनरी हाथ में देता हूँ, उन्हें हैंडल करने देता हूँ, बच्चा खुद अपने आप डिक्शनरी देखता है, पढ़ता है, कोई वर्ड अगर रहता है तो सर्च करता है। सर आपको न्यू हाई स्कूल में कितने साल हो गए, कब से कार्यरत है आप? अभी मराठवाड़ा शिक्षण प्रसारक मंडल के तो बहुत सारे स्कूल है, जो एक नामांकित संस्था है। हमारे 100 से ज़्यादा ये ब्रांचेस है, लेकिन मैं अभी फिलहाल न्यू हाई स्कूल चौका ये स्कूल पर हूँ और मुझे 22 साल हो गए। इंग्लिश माध्यम में पढ़ाते हैं सर आप सब्जेक्ट, कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं? मैं 8, 9, 10 को इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आपका नाम बोल दीजिए। मेरा नाम है प्रशांत प्रभाकर शिल्पी। स्कूल का नाम है न्यू हाई स्कूल चौका, तालुका जिला संभाजीनगर।